Hello students, today we start chapter 2 of your second book, Indian Economic Development. In this book, chapter 2 are Indian economy and economic planning. In this chapter we learn what is economic system and how many types of economic system work in the world and which system India adopted, what is plan, and to improve economy of the country, what step Indian government taken after independence. So we start first point, economic system. Economic system refers to an arrangement by which central problem of an economy are solved. Economic system यानी आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था जिसके माध्यम से जो मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करने का उपाय किया जाता है और अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम शब्द आया, तो सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या उत्पादित करें, हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार उत्पादित करें, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, और किसके लिए उत्पादित करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज में समझो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो हमें जो उत्पादन करना है वो किस गुड्स को कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, इससे संबंधित निर्णय इस खंड में लिया जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादित करें। There are two systems for producing goods. एक first manual system or labor system and second mechanical system या मशीनरी तकनीकी विधि। तो देश के स्थिति को देखते हुए कौन सा सिस्टम अपनाएं हम, लेबर ओरिएंटेड अपनाएं या मैकेनिकल टेक्निक ओरिएंटेड अपनाएं। ऐसे देश जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, लेबर फोर्स ज्यादा होता है, ऐसे देशों के लिए लेबर ओरिएंटेड तकनीक अपनाना अच्छा होता है, क्योंकि वहां इससे उस देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। तीसरा, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादित करना। इट involves deciding the distribution of output among people। जो आउटपुट है, उत्पादन है, उसको लोगों में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, इससे संबंधित निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं जिनके आधार पर हर इकोनॉमिक सिस्टम में वो प्रयोग किया जाता है। आपका अगला पॉइंट आया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम आर जनरली ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। जो इकोनॉमिक सिस्टम है, व्यवस्था है, वह साधारणतया तीन प्रकार की है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या है? अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर owned, controlled and operated by the private sector। इस अर्थव्यवस्था में
जो प्रोडक्शन सिस्टम है या प्रोडक्शन है उस पर उसका मालिकाना है, उस पर नियंत्रण और उसका ऑपरेशन ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होता है। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी। A socialist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. यानी इसमें सरकार द्वारा सारा नियंत्रण और उत्पादन किया जाता है। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का समावेश होता है। A mixed economy system refers to a system in which the public sector and private sector are allotted their respective roles for solving the central problem of the economy. ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं। अब भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई इस संबंध में कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, भारत की अर्थव्यवस्था का क्या है कि आफ्टर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के पश्चात, लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के नेताओं ने वाज अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपनाया। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी सोशलिस्ट सोसाइटी with a strong public sector but also with private property and democracy. अगला आपका खंड आया इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हमने भी कहा स्वाधीनता के पश्चात भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। तो उसके लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इट वाज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन और इकोनॉमिक प्लानिंग। भारत सरकार को योजना बनाने की आवश्यकता थी जिसे इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जाना गया। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ ए डिटरमिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ comprehensive survey of the economy as a whole। क्या किया गया? To make economic effective, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन की स्थापना की इन 1950 में with the Prime Minister as the chairman, जिसका अध्यक्ष चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। The planning commission fixed the planning period at 5 years। इस प्लानिंग कमीशन ने योजना काल को 5 वर्ष के लिए निश्चित किया। which began the era of 5-year plans, जो बाद में पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना गया। प्लान्स क्या है उसको समझो कि प्लान इज डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम। ये एक डॉक्यूमेंट है, प्रपत्र है जिसमें विस्तृत स्कीम रहती है। किस लिए? प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी वर्कआउट इन एडवांस टू फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विस्तृत स्कीम, विस्तृत योजना, विस्तृत रणनीति बनाई जाती है। इन इंडिया, भारत में प्लान्स आर मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 years। जो योजनाएं हैं वो 5 वर्ष के लिए बनाई गई जाती है। एंड आर नोन एज 5-year प्लान, जिससे इनको पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट 5-year प्लान was launched on April 1st, 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 अप्रैल 1951 से लागू हुई। एंडिंग ऑन मार्च 31st, 1956, जो 1956 में पूरी हुई। सिंस देन, और तब से वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 12 5-year प्लान्स। हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं
and 3 annual plan और 3 एक वर्षीय योजना पूरा किया। लास्ट 5 year plans ended in 2017 में अंतिम पंचवर्षीय योजना पूरी हुई। 5 year plans in India have been pursued with a well-defined set of objectives. These are broadly classified as long period and short period. जो पंचवर्षीय योजना होती है इसमें जो उद्देश्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग पीरियड लंबे समय के लिए, एक शॉर्ट पीरियड छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द 5 year plans and are therefore generally studied as common goals of 5 year plans, and short period goals are plan specific and are generally studied as objective of plans. इस प्रकार से आपका ये सेकेंड चैप्टर का कुछ पार्ट पूरा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आगे हम देंगे। थैंक यू।